नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक शर्मा और आप देख रहे हैं मैथ मैकेनिक चैनल। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आप सेकेंड हैंड कार खरीदने जा रहे हैं तो आपको सबसे पहली चीज़ जो है वो चेक करना होता है इंजन और उससे रिलेटेड चीज़ों को, क्योंकि बॉडी और बाकी इक्विपमेंट जो हैं वो सेकेंडरी होते हैं। सेकेंडरी इसलिए होते हैं क्योंकि उनको रिपेयर करना आसान भी होता है और सस्ता भी होता है। तो इंजन के जो पार्ट्स हैं उनसे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स जो है 11-12 सिम्टम्स अगर आपको गाड़ी में दिखते हैं तो आप उस गाड़ी को, अगर कोई भी सिम्टम्स आपको ज़्यादा दिखता है, कोई एक ज़्यादा, तो आप वो गाड़ी सेकेंड हैंड में ना खरीदें। और दूसरी चीज़ है कि जब भी आप सेकेंड हैंड गाड़ी खरीदने जाएं तो सबसे पहली चीज़ 10-12 किलोमीटर गाड़ी को सिर्फ ना चलाएं। गाड़ी का जो सपोज माइलेज, जो गाड़ी का माइलेज क्लेम होता है, मान लीजिए कोई 18 क्लेम करती है, कोई 20, कोई 25, तो कम से कम आपको 50 से 100 किलोमीटर आपको गाड़ी चलाना है, तब जाके आपको फॉल्ट जो है, जो असल में जो फॉल्ट होगा गाड़ी में, वो आपको उतने किलोमीटर चलाने पे आपको फील हो जाएगा। तो क्या क्या सिम्टम्स हैं वो मैं आज आपको बताता हूँ। टोटल 12 सिम्टम्स हैं। अगर ये 12 सिम्टम्स आपके इंजन में हैं, मीन्स आपको वो गाड़ी जो है नहीं खरीदनी है। लेकिन अगर आपकी पर्सनल गाड़ी है तो अगर ये चीज़ें हो रही हैं, मीन्स आपके इंजन को ओवरहॉल की ज़रूरत है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहला है मेन बेरिंग, जो कनेक्टिंग रॉड और क्रैंकशाफ्ट के बीच में लगता है। मेन बेरिंग, इसको बीगन भी बोलते हैं, मेन बीगन। तो इसमें दो बीगन होते हैं, एक क्रैंकशाफ्ट में लगता है और एक लगता है कनेक्टिंग रॉड, जो आपका पिस्टन चलाता है। यानी पिस्टन जो गड्जट पिन होती है, अगर वो उसमें प्ले होगा या फिर आपकी कनेक्टिंग रॉड में प्ले होगा तो इंजन जो है बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन प्रोड्यूस करेगा, बहुत ज़्यादा नॉइज़ आएगी। जैसे ही आप इंजन स्टार्ट करेंगे, इंजन बहुत ज़्यादा नॉइज़ प्रोड्यूस करेगा। तो पहला यही है कि अगर इंजन में से नॉइज़ आ रहा है तो मेन बेरिंग या आपका जो क्रैंक शाफ्ट बेरिंग है, या जो बेरिंग और आपका जो कनेक्टिंग रॉड की बेरिंग है वो ख़राब हो चुकी है। जो आपका गड्जेट पेन है वो भी लगभग ख़राब हो चुका है। दूसरा है कि जैसे ही आप इंजन स्टार्ट करते हैं, सेल्फ लेंगे, क्योंकि सबसे पहले क्रैंक घूमता है, तो क्रैंक में अगर प्रॉब्लम होगी तो क्रैंक का बेरिंग जो है आपका थोड़ा काफ़ी जाम चलेगा। इसमें दो तरह के बेरिंग्स जो हैं वो ख़राब होते हैं। सबसे पहले जो ओवरहीट होके सीज हुए रहते हैं। दूसरा जो है कि लो इंजन ऑयल पे या लो कूलेंट पे गाड़ी चलने से क्या होता है कि आपकी जब मेटल हीट होके एक समय बाद वो जल जाते हैं और फिर उसमें से धीरे धीरे मेटल जो है वो टूट कर अलग होने लगता है, जिससे कि आपकी गाड़ी का ऑयल पंप वगैरह जो है वो ख़राब हो जाता है, जिससे कि आपकी गाड़ी का इंजन सीज हो सकता है। तीसरा है मेटल शेविंग। मेटल शेविंग में क्या होता है कि जब आप लो इंजन ऑयल पे गाड़ी चला देते हैं या फिर गलत इंजन ऑयल, ये जो डुप्लीकेट इंजन ऑयल होते हैं विदाउट एडिक्टिव्स जो होते हैं ऑयल, उनमें क्या होता है कि जब गाड़ी को आप बहुत ज़्यादा चलाते हैं तो वो हीट की वजह से अपनी लुब्रिकेशन प्रॉपर्टी को एकदम से खो देते हैं, ऑयल जल जाता है और उसके बाद जो है मेटल आपस में घिस के ग्राइंड होना शुरू हो जाते हैं, जिससे कि मेटल शेविंग, यानी जो आपका डिप स्टिक है, ऑयल का डिप स्टिक, उसके अंदर जब आप डिप स्टिक को निकाल के चेक करेंगे तो उस पर आपको मेटल शेविंग, मेटल के बहुत पतले पतले जो पाउडर की तरह होंगे या फिर टुकड़े जो हैं आपको ऑयल में मिलने शुरू हो जाएंगे, जिससे कि इसका मतलब है कि आपकी गाड़ी का इंजन ओवरहॉल खोज रहा है। चौथा है कि अगर आपकी गाड़ी में इंजन ऑयल नहीं है, कई लोग को ये अंदाज़ा भी नहीं होता कि चेक कहाँ से करते हैं, और लोग क्या करते हैं कि वार्निंग गाड़ी दे रही है फिर भी लोग लो इंजन ऑयल पे चला देते हैं, या फिर इंजन ऑयल कहीं से लीक करके गिर जाता है। लोगों को एमआईडी देखने में भी कोई इंटरेस्ट नहीं है कि एमआईडी में कौन सी लाइट ऑन हो रही है। अब जब एमआईडी में येलो कलर की लाइट ऑन हो जाती है ऑयल की, मीन्स आपका ऑयल लो है या फिर सप्लाई जो है वो रुक गई है या कुछ और प्रॉब्लम है, तो गाड़ी रोक देनी चाहिए। लेकिन लोग नहीं रोकते हैं, जिससे क्या होता है कि अगर ऑयल लीक हो रहा है तो कम्प्लीटली लीक हो जाता है। फिर कंप्लीट ऑयल लीक होने के बाद गाड़ी 10 से 15 मिनट के अंदर जो है ओवर हीट होके सीज हो जाती है। फिर पांचवा है कि जब भी आप कोई सेकेंड हैंड गाड़ी खरीदते हैं तो सबसे पहले आप ऑनलाइन उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी कलेक्ट कर लें कि एक्चुअली में गाड़ी का माइलेज क्या है, कैसा है,
सब कुछ जानकारी ले लें, फिर जाके उसकी टेस्ट राइड लें, फिर आपको ये अंदाज़ा मिल जाएगा कि गाड़ी का एक्चुअल माइलेज कितना। अगर माइलेज में अगर आपको 5 से 7 किलोमीटर का अगर अंतर आ रहा है तो आप वो गाड़ी बिल्कुल भी ना लें। मीन्स उसके अगर माइलेज डाउन होने के कई प्रॉब्लम हो सकते हैं, हो सकता है अगर आप पेट्रोल ले रहे हो तो उसके अलग प्रॉब्लम होंगे, डीजल लेंगे उनके अलग प्रॉब्लम होंगे। तो अगर माइलेज में काफ़ी बड़ा गैप आ रहा है, मीन्स जो है गाड़ी में पहले से बहुत ज़्यादा खर्चा है। क्योंकि एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि अगर माइलेज बिल्कुल नहीं आ रहा है तो थर्मोस्टेट के प्रॉब्लम हो सकते हैं, आपका कैटालिटिक कन्वर्टर ख़राब हो चुका होगा, फिर ईजीआर चुक होगा। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिसकी वजह से माइलेज जो है ड्रॉप होता है, और ये चीज़ें अगर ख़राब होती हैं तो काफ़ी एक्सपेंसिव पड़ता है गाड़ी को, कुछ छोटी मोटी चीज़ों को छोड़कर। फिर छठा है कि इंजन मिसिंग करना। इंजन मिस देखिए, एक तो इलेक्ट्रॉनिकली करता है, जो अगर फ्यूल प्रॉपर नहीं मिला तो अलग बात है, करंट प्रॉपर नहीं मिला, वो चीज़ें टैकल की जाती हैं, उन्हें रिपेयर किया जा सकता है। लेकिन अगर कोई चीज़ मैकेनिकली मिसिंग हो रही है, सपोज मान लीजिए आपकी गाड़ी चल रही है और स्पार्क होने के बावजूद जो है कंप्रेशर लीक हो रहा है, अगर और कुछ चीज़ें हो रही है, जैसे अगर इंजन मिसिंग जो है, अगर कंप्रेशर लीक हो रहा है तो इंजन मिस करेगा ही करेगा। लेकिन कई बार क्या होता है कि लो इंजन ऑयल पे चलने की वजह से सिलेंडर ज़्यादा कट जाते हैं, तो कंप्रेशन बिल्कुल भी होल्ड नहीं करता है। कोई एक आध सिलेंडर बहुत ज़्यादा कट जाता है, कोई कम कटता है, तो इसकी वजह से जो है गाड़ी का जो स्पीड माइलेज पिकअप जो सब जितनी भी चीज़ें गाड़ी में है, लगभग सभी चीज़ें डाउन हो जाएगी। फिर गाड़ी बैक कंप्रेशर क्रिएट करेगी। तो बैक कंप्रेशर चेक करने के लिए आप गाड़ी को स्टार्ट करेंगे, और जो डिप स्टिक है जिससे कि इंजन ऑयल चेक होता है, बस आपको उसको निकाल लेना है। और जैसे ही उसमें से ऑयल बाहर आता है, मीन्स गाड़ी का इंजन जो है लगभग ख़त्म है, वो ओवरऑल खोज रहा है, तो वो गाड़ी आप बिल्कुल ना खरीदें। सातवां है कि अगर आपकी टाइमिंग चेन से अगर आवाज़ आ रही है, या फिर कोई और प्रॉब्लम है, या बैरिंग की आवाज़ आपका आ रही है, तो भी वो गाड़ी ना खरीदे। हो सकता है क्योंकि अगर टाइमिंग चेन ओरिजिनल हुई तो मीन्स गाड़ी बहुत ज़्यादा चल चुकी है। अगर आप नया लगवाते भी हैं तो गाड़ी ज़्यादा दिन और नहीं चलेगी, फिर बाद में उसे ओवरऑल कराना ही पड़ेगा। तो अगर आप गाड़ी चलाते हैं, आपको टाइमिंग बेल्ट या फिर जो टाइमिंग चेन वगैरह है, अगर इसकी आवाज़ आपको प्रॉपर केबिन में आ रही है, मीन्स वो गाड़ी आपको नहीं खरीदनी। आठवां है पावर लॉस। अगर पावर लॉस हो रहा है गाड़ी का, या बेल्ट बार बार स्लिप हो रही है, या फिर कोई और प्रॉब्लम है, या बैरिंग की नॉइज़ आ रही है, या इंजन कई बार ओवरहॉल हो चुका है, तो वो भी गाड़ी आप ना खरीदें। देखिए, अगर इंजन ओवरहॉल होता है, कंपनी फिटेड अलग होता है, लेकिन अगर इंजन बाहर ओवरहॉल हुआ रहता है तो उसकी जो सीलेंट वगैरह हैं, आप हेड वगैरह के किनारे चेक करके ये देख सकते हैं कि असल में गाड़ी, क्योंकि जब ओवरहॉल होती है तो इंजन प्रॉपर क्लीन किया जाता है, तो जब क्लीन होता है तो सीलेंट वगैरह कई बार जो है लगे होते हैं, तो आप ऊपर नीचे हर तरफ से गाड़ी को चेक कर लें, जिससे कि आपको ये पता चल जाए कि गाड़ी दोबारा ओवरहॉल हुई है या नहीं। अगर हुई है, अगर आपको सीलेंट लगता है कि अलग से लगाया हुआ है, या किसी और कलर का, येलो ऑरेंज, अगर आपको किसी भी कलर का अगर सीलेंट अलग से दिखता है, तो आप वो गाड़ी बिल्कुल भी ना। फिर नौवां है टिकिंग नॉइज़। टिकिंग नॉइज़ जो टिक 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 करके साउंड आता है इंजन में से, इसके आने के कई कारण होते हैं। पहला तो अगर आपका कैमशाफ्ट ब्रेक होगा तो इस तरह के साउंड आएंगे। दूसरा, अगर आपके रॉकर डैमेज होंगे तो आएंगे, आपके हाइड्रोलिक्स ख़राब होंगे तो आएंगे, आपका टैपेट पूरा डैमेज होगा, जो बार ट्रेन है अगर वो ख़राब होगा तो भी इस तरह की नॉइज़ आती है। तो अगर इंजन से इस तरह की साउंड आ रही है तो वो गाड़ी आप जो है बिल्कुल भी ना खरीदें, क्योंकि हो सकता है गाड़ी बहुत ज़्यादा अंदर से डैमेज हो। तो इस तरह की आप गाड़ी बिल्कुल भी ना खरीदें। 10वां है डेथ ऑयल। डेथ ऑयल और स्लज, ये क्या होता है कि जब गाड़ी प्रॉपर मेंटेन नहीं होती है, कई लोग बाय एंड सेल का बिजनेस करते हैं जहाँ की फ्रॉड बहुत ज़्यादा होता है। यहाँ पे क्या होता है कि जब आपकी कोई गाड़ी, सपोज मान लीजिए किसी की गाड़ी है जो कई सालों से खड़ी है, उन्होंने गाड़ी बेच दी सेम इंजन ऑयल पे, तो क्या होता है कि वो इंजन ऑयल धीरे धीरे स्लज बन जाता है अंदर ही।
तो जब आप उसमें ऑयल चेंज करते हैं या ऑयल फ्लश करते हैं तो वो ऑयल जो है आपके फ्यूल जो ऑयल फिल्टर है, जो भी उसकी सप्लाई है, उसमें वो जाके उसको चोक कर देता है, जिससे ऑयल की सप्लाई रुक जाती है और इंजन सीज होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो जब भी आप गाड़ी लें वो चलती कंडीशन में होनी चाहिए, हमेशा चलती होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि गाड़ी कई महीनों से खड़ी है तब आप गाड़ी लेने जा रहे हैं। गाड़ी चलती कंडीशन में होनी चाहिए और सर्विस ना भी हो तो चलेगा, लेकिन गाड़ी चलती होनी चाहिए, तभी आप उस गाड़ी को खरीदें। अगला है ओवर हीटिंग। अगर आप टेस्ट राइड लेते हैं गाड़ी का, अगर 100 किलोमीटर में गाड़ी ओवर हीट हो गई है या उसका जो टेम्परेचर सेंसर है हाफ से, अगर आप गाड़ी एसी पे चला रहे हैं, हाफ से अगर बहुत ज़्यादा ऊपर उठ गया है या हाफ से थोड़ा सा भी ऊपर उठ रहा है, मीन्स जो है गाड़ी में ओवर हीटिंग इशू है, यानी इससे पहले भी वो गाड़ी कई बार ओवर हीट हो चुकी है, इसलिए वो सेल हो रही है। तो ऐसी गाड़ियों को लेने से भी बचें। पारवा और आखिरी है फ्यूल लीक। कई बार क्या होता है कि लोग गाड़ी थोड़ा रफ चलाते हैं, जिससे कि फ्यूल टैंक डैमेज हो जाता है, और फ्यूल टैंक जो है आसानी से मिलते नहीं, अगर किसी गाड़ी के मिलते भी तो उनकी कीमत बहुत ज़्यादा होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल टोयोटा इनोवा की बता दूँ, क्योंकि इनोवा की टैंक बहुत डैमेज मैंने देख रखी है, वो बनी भी है। तो क्या होता है कि इनोवा की जो टैंक है वो 60,000 रुपये की आती है। ब्रांड न्यू की अगर बात करें तो 60,000 की आती है, 60 या उससे ऊपर। अगर ये पुरानी गाड़ी का है, आज जितनी भी गाड़ी आ रही है उनकी फ्यूल टैंक की कीमत उससे भी ज़्यादा है। जैसे इनोवा क्रिस्टा की अगर आप कहें तो 65 से 70-80 हज़ार के आसपास की उसका फ्यूल टैंक आता है अगर लीक होता है तो। क्योंकि अगर फ्यूल लीक हो रहा है तो आपका किसी भी तरह का चीज़ उस पर काम नहीं करेगा, क्योंकि उसमें ऑलरेडी वो फ्यूल है। तो वो आपके जितने भी एपॉक्सी आप यूज़ करोगे वो उसको धीरे धीरे करके आपके टैंक से अलग कर देगा। कई बार वेल्डिंग में भी कमी हो जाती है, जिससे कि आपका फ्यूल लीक होता रहता है, जिससे आपको माइलेज की प्रॉब्लम या इंजन के एयर लेने की प्रॉब्लम जो है वो आपको फेस करनी पड़ती है। अगर कहीं रास्ते में आपकी डीजल गाड़ी अगर एयर लेती है तो उससे आपके इंजेक्टर सीज हो सकते हैं, जिससे कि जिससे आपका काफ़ी ज़्यादा जो है वो खर्चा हो सकता है। तो किसी भी टैंक में अगर लीक है, अगर डीजल ले रहे हैं तो स्पेशली याद रखिए कि अगर डीजल टैंक में लीक है या उससे रिपेयर किया गया है तो वो गाड़ी बिल्कुल भी ना लें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलता है अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।